पढ़ाई और पठन पाठन कार्य को लेकर के मैंने देखा कि यहाँ के क्षेत्र में विद्यालयों की जो स्थितियाँ हैं वो बच्चों के माध्यम में नीचे स्तर पे चल रही हैं। 1 से 5 तक विद्यालय संचालित करते हैं, जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य संवारते हैं। विद्यालय की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलती रहें, ये हमारा सर्वोत्तम और सबसे अच्छा प्रयास रहता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। रानी है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो शालीनतापूर्वक संपन्न होते हैं। विद्यालयों की, पुलिस विभाग की और नगर निगम हुआ, जितना भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर अधिकांश रूप में खिंचाई करते हुए देखा होगा, यानी कि प्रमुख रूप में मोटे शब्दों में कहें कि रिलाई करते हुए देखा होगा। आज एक ऐसे विद्यालय में है, रूरबन एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, सीबीएसई जो बोर्ड का सिलेबस है, पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी भी है। और ये क्षेत्र कौन सा है? सिवली से आगे आएंगे, सखरेज गांव पड़ता है, बड़ा गांव है, सखरेज गांव है। और इसके आसपास इंद्रमण निवादा पड़ता है, सकरवा पड़ता है, और बहुत सारे गांव मास्टर साहब से जानकारी करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें जो बहुत अच्छी, अभी मास्टर साहब से मुलाकात करने आए थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए फायर का पूरा एक जो सिक्योरिटी का होता है, तो वो गाइडलाइन का पालन हो रहा है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, अंदरूनी इलाके में, बिल्कुल इंटीरियर में, तो ये मास्टर साहब की एक जो उनकी सोच है, जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है, वो दर्शाता है। और ये देख सकते हैं कि विद्यालय का जो वातावरण है वो कितना सकारात्मक है। साइड में ऑफिस है, जरा दिखाइए, साइड में ऑफिस भी है। यहाँ पर मास्टर साहब बैठते हैं और छोटी सी जगह में एक पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से एक विद्यालय का संचालन कैसे किया जाता है, कम संसाधनों में कैसे किया जाता है, तो इसकी एक अनूठी मिसाल इस विद्यालय में है। और ये सखरेज में किस नाम से है मतलब? न्यू ग्लोबल पब्लिक स्कूल। हाँ जी, न्यू ग्लोबल पब्लिक स्कूल, न्यू ग्लोबल पब्लिक स्कूल बोलते हैं। और मास्टर साहब से जानकारी करते हैं कि कैसे विद्यालय उन्होंने खोला और क्या क्या सुविधा यहाँ पर है। यहाँ पर पंखा भी है, यानी कि फैन की सुविधा है, और जानकारी करते हैं। क्या शुभ नाम है मास्टर साहब आपका? योगेंद्र सिंह पाल। मैं संबंध रखता हूँ मैथा क्षेत्र से, लेकिन वहाँ से आकर यहाँ विद्यालय संचालित कर रहा हूँ मैं। बच्चों की पढ़ाई और पठन पाठन कार्य को लेकर के मैंने देखा कि यहाँ के क्षेत्र में विद्यालयों की जो स्थितियाँ हैं वो बच्चों के माध्यम में नीचे स्तर पे चल रही हैं। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने माइंडसेट किया और मंथन किया, तब जाकर के यहाँ विद्यालय संचालित हुआ। और यहाँ पर विद्यालय की जो पठन पाठन कार्य से संबंधित जो हमारे टीचर्स और व्हीकल की जो व्यवस्था है वो विद्यालय की तरफ से सुचारू रूप से संचालित रहती है और बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। ये केजी से, ये फर्स्ट से 8 तक है, 8 तक जी। क्लास 1 से 5 तक विद्यालय संचालित करते हैं, जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य संवारते हैं। और आज संयोग से पीटीएम भी थी हमारे यहाँ, जो सफलतापूर्वक उसका संचालन किया गया। बाकी 2 शब्द मास्टर साहब भी बताएंगे। तो आपका क्या शुभ नाम है मास्टर साहब? मेरा नाम आरजे पाल है, और सर जैसा कि डायरेक्टर सर हैं मिस्टर योगेंद्र सिंह पाल, और मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य आरजे पाल। और विद्यालय की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलती रहें, ये हमारा सर्वोत्तम और सबसे अच्छा प्रयास रहता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस क्षेत्र में जो शिक्षा का निम्न स्तर था उसको उठाने का प्रयास हम लोगों के द्वारा करने का प्रयास निरंतर जारी है। अच्छा, फीस 1 से 5 तक का विद्यालय चल रहा है, तो इसमें फीस जो है क्या फार्मूला रखा है, जैसे कि रूरल एरिया में है ये? एक्चुअली फीस का जो शेड्यूल है इस क्षेत्र को देखते हुए फीस का स्तर निम्न है। जिस तरह की सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई होती है उसको देखते हुए फीस का शेड्यूल बहुत ही निम्न स्तर पे है।
यहाँ छोटे बच्चों का जो पठन पाठन कार्य है उसकी फ़ीस मंथली 400 रुपये है, 400 रुपये। ओनली 400 रुपये, जिसमें निम्न स्तर का बच्चा हो या उच्च स्तर का बच्चा हो, सभी को पठन पाठन कार्य कराया जा सके। और जो हमारे निम्न स्तर के बच्चे हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि शिक्षा सबको उपलब्ध करानी है, सबको शिक्षा हम उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो गरीब तबके का बच्चा हो या अच्छे घराने से संबंध रखता हो, लेकिन हम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और सभी को शिक्षा एक साथ एक ही प्रांगण में बैठा करके उपलब्ध कराई जाती है। तो 400 रुपये ये फर्स्ट से फिफ्थ तक का बता रहे हैं जी। 1 2 3 4 5 फीस एक ही है 400 रुपये। जी हाँ, फीस का शेड्यूल एक समान है, क्लास फिफ्थ तक 400 रुपये ही फीस का शेड्यूल है। और गाड़ी की सुविधा है, कन्वेंस है जी, वैन वगैरह लगी हुई है। जी। उसका भाड़ा कितना क्या है? दूरी के हिसाब से भाड़े को एक एवरेज लाइक 300-350। अंडर 1000 में कन्वेंस भी और फीस भी ले रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल अंडर 1000 ही कन्वेंस और उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया का आज से मतलब ये 2-4 गांव का नाम कुछ आसपास के यहाँ पे क्षेत्र में वीडियो देखे जाते हैं हम लोगों के, तो इधर जरा नाम बताइए कौन कौन से गांव पड़ते हैं? जैसे कि सर हमारा विद्यालय है मेन सेंटर सकरेज में स्थित है। इसके आसपास जितना लगभग 30-35 गांव पाए जाते हैं। सभी गांवों से बच्चा आता है, जिनमें से सकरवा, सकरेज, दलीपुर, जिंदपुर, इंद्रमणि निवादा, मवैया, भोला निवादा, कुर्मी निवादा, मोहनगंज, भीटी, बीरामऊ के पास से बच्चे आते हैं। तो जितने सारे गांव के जो नाम लिए मास्टर साहब ने, और शिवली के क्षेत्र में बड़े वीडियो देखे जाते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे विद्यालयों में आइए और इनकी जो सोच है, मास्टर साहब की सोच से बड़ा इंप्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए कि इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है और नियमों के अनुकूल, यानी कि अच्छा एक सवाल और भी करेंगे। अभी हमने नियम की बात की, शिक्षा विभाग में क्या आपका सहयोग मिल रहा है जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? तो शिक्षा विभाग के अधिकारी आपका सहयोग कर रहे हैं कि वो उनकी मानसिकता क्या लगी, एक सामान्य नागरिक के नाते आप बताइएगा खुल के। जी देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इसको कोई ओछे तरीके से देखने का प्रयास नहीं करता है शिक्षा के क्षेत्र में, और सभी का सहयोग सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो शालीनतापूर्वक संपन्न होते हैं, जिसमें हमारे जैसे अन्य विद्यालयों की अपेक्षा हमारा विद्यालय एक ऐसी धुरी पे है जिसमें कई ऐसे छद्म प्रवृत्तियों रहती हैं जिनको हम फेस करते हैं, लेकिन हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करना होता है और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था हमको अच्छे तरीके से निर्वहन करने का अवसर मिल रहा है। हम उसको निभा रहे हैं और अपने विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, और जो छद्म प्रवृत्ति के लोगों की आपने जो बात की, इसको जरा खुले अर्थों में बताइए, हमारे जो दर्शक हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज रहें, तो वो क्या आप कहना चाहते हैं, थोड़ा सा खुल के बताइए। जैसे मैं पाता हूँ, जहाँ तक मेरा कार्यकाल लगभग 10 वर्षों का है, पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में 10 वर्षों का है। इसमें ये क्षेत्र हमको सभी क्षेत्रों से भिन्न लगा हुआ है, और मेरा जो छद्म प्रवृत्ति के व्यक्ति हमारे साथ और हमसे अलग हट करके कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उन लोगों को जैसे एक भावनाएं होती हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं वो क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि ना बनने पाए, सर्वोपरि ना होने पाए, अच्छा कार्य ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा कहना यही है कि वो लोग अपनी चाल को चल करके कितना भी सक्सेस हो लें, लेकिन हमें डगमगा नहीं पाएंगे, और हम अपनी शिक्षा को मजबूत से और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं।
मास्टर साहब का जो डिटर्मिनेशन है उसको आप लोग समझ सकते हैं, जो उनके वक्तव्य हैं उनके द्वारा ये समझा जा सकता है। और इस क्षेत्र के वो लोग जो अच्छाई से जिनको नफरत रहती है और अच्छे कार्यों से, अच्छा कार्य करने वालों से जो लोग चिढ़ते हैं, नाना प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना चाहते हैं, उस चीज़ को समझा जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त संदेश है कि आप लोग रोड़े जितने भी अटकाएंगे तो मास्टर साहब जैसे जो विभूतियाँ हैं उनकी जो प्रगति की जो गति है उसमें रुकावट नहीं आने वाली है, उसमें वृद्धि होने वाली है। और अभी देखते हैं कि क्लास का जो स्थिति है, अटेंडम में हम आए हुए हैं, तो आप लोग ये भी देखिए, हमारी जो क्लिप चल रही है इसमें आप देखते, जो आपने देखा अभी तक कि ये जो क्लिप चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है, कम संसाधनों में कैसा किस तरह से विद्यालय वो संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अभिनंदन है, ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए और इनका पूर्णतया नैतिक सामाजिक सहयोग जो है वो निरंतर होना चाहिए।